एक पॉडकास्ट चैनल बनाने के लिए आपको एक महंगा स्टूडियो, एक्सपेंसिव कैमरा एंड ऑडियो सेटअप, ये सब पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन नो डाउट पॉडकास्ट निश यूट्यूब पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर निशेस में से है। और तो और यूट्यूब खुद चाहता है कि आप एक पॉडकास्ट चैनल बनाओ और इसके लिए वो आपको मैक्सिमम रीच और न्यू चैनल्स को प्रमोट भी करता है। यूट्यूब आपको ऑडियो और वीडियो दोनों ही तरह के पॉडकास्ट में अच्छी रीच देता है, चाहे वो नॉर्मल यूट्यूब हो या फिर यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी ऐप के थ्रू। ऑडियो पॉडकास्ट हो या वीडियो, दोनों में ही अलग अलग कैटेगरी जैसे हेल्थ रिलेटेड, पॉलिटिक्स, आर्मी, फाइनेंस और भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड पॉडकास्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और पॉडकास्ट के लिए फेमस ये कुछ यूट्यूब चैनल्स भी आप देख सकते हो। ये सारे ही चैनल पॉडकास्ट निश पर अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुके हैं और इन चैनल्स पर आपको सारी डिफरेंट कैटेगरीज के मिक्स पॉडकास्ट वीडियोस देखने को मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ना ही इतना पैसा है और ना ही इतनी रीच की मैं इतना इन्वेस्ट कर पाऊं अपने चैनल में, और फिर इन सेलिब्रिटीज को रीच आउट कैसे करूं। अपने पॉडकास्ट में आने के लिए आपको किसी न किसी फेमस पर्सनालिटी या सेलिब्रिटीज को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। जैसे ही बोलोगे आपका चैनल एक नया पॉडकास्ट चैनल है, वैसे ही 90% से ज्यादा बड़े लोग वहीं पर मना कर देंगे। तो फिर इस चीज का क्या सोल्यूशन है? डोंट वरी, एआई के जमाने में हर चीज का सोल्यूशन है। और इस वीडियो में मैं आपको बिना एक भी रुपए खर्च किए 100% फ्री एआई टूल्स को यूज करके एक कंप्लीट पॉडकास्ट चैनल क्रिएट करना दिखाऊंगा। और क्वालिटी ऐसी कि कोई भी इंसान ये बोल नहीं पाएगा कि ये एआई से बना हुआ पॉडकास्ट है, और सब कुछ होगा इन अंडर 10 मिनट्स। सो डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड के लिए डू वॉच द कंप्लीट वीडियो, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले स्टेप 1, निश सिलेक्शन। आपको सबसे पहले अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए एक स्पेसिफिक निश का सिलेक्शन करना है जिस पर आप पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहते हो। अब आई नो आप बोलोगे व्हाई स्पेसिफिक निश। तो देखो, जब आपका चैनल नया है, 0 सब्सक्राइबर्स है, तो सबसे पहले आपको अपना एक ऑडियंस बेस पहले क्रिएट करना है जिससे कि स्टार्टिंग में आपके चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल सके। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक स्पेसिफिक निश का सिलेक्शन करके उसकी स्पेसिफिक ऑडियंस को ही टारगेट करें। और फिर जब आपका चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, देन यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट निशेस बेस्ड पॉडकास्ट। अब आप अपने लिए फाइनेंस, डिफेंस, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स या कोई भी निश या उससे रिलेटेड सब निश चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रीन एनर्जी का निश चूज करते हो तो इसमें सोलर एनर्जी, विंड बेस्ड एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल और सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जो आने वाले टाइम में काफी ग्रो होने वाली है। सो इस वीडियो के लिए लेट अस चूज दिस निश एज एन एग्जाम्पल। अब निश सिलेक्शन करने के बाद हमें चाहिए होगी एक स्टोरी या स्क्रिप्ट अपने पॉडकास्ट के लिए। सो लेट अस मूव टू स्टेप 2, स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी। अब आपको आ जाना है labs.google की साइट पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ये नोटबुक LM वाला ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको ये ट्राई इट नाउ पर क्लिक कर लेना है, एज यू कैन सी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, बट वी विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको फाइल, लिंक ये सब अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे कि आप चाहें तो किसी भी आर्टिकल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई PDF भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो खुद से बनाया हुआ या AI से बनी हुई स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सारे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एज यू कैन सी। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही सोर्स का लिंक या फिर PDF या फिर टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। यू कैन ऐड अप टू 50 डिफरेंट सोर्सेज हियर। जी हाँ, 50 अलग अलग लिंक्स या फिर PDFs या फिर कोई टेक्स्ट सोर्स, जो भी आप ऐड करना चाहें, 50 अलग अलग तरह के आप ऐड कर सकते हैं। बस उसी टॉपिक से रिलेटेड करना जिस टॉपिक पर आप पॉडकास्ट बना रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पर कोई भी लिंक अगर पेस्ट करना है तो आपको सिंपली जिस भी निश से रिलेटेड पॉडकास्ट बनाना है उससे रिलेटेड किसी भी आर्टिकल को ओपन कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अभी ये FinShots की साइट ओपन कर ली है और यहाँ से मैं ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ जो ऑयल के फ्यूचर के बारे में है, और यही हमारा निश भी है। तो आपको भी सिंपली इसी तरह अपने निश से रिलेटेड किसी भी आर्टिकल को ओपन कर लेना है और फिर उस आर्टिकल का लिंक आपको यहाँ से कॉपी करना है और वापस नोटबुक LM में आके यहाँ पर उस आर्टिकल के लिंक को पेस्ट कर देना है एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, एज यू कैन सी। और अब ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और इसके बाद होगा जादू। तो अब हमने जो आर्टिकल का लिंक इसे दिया था वो इसे प्रोसेस करके एक समरी इसने क्रिएट कर दी है, एज यू कैन सी। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपको अपने ब्लॉग के लिए टेबल ऑफ कंटेंट, FAQs ये सब भी बनवाना है, तो यहाँ से आप ये भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज राइट नाउ। हमें तो पॉडकास्ट बनाना है। तो अभी मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्टिकल का लिंक पेस्ट किया है, पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि आप 50 अलग अलग लिंक्स या PDF या कोई और सोर्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अगेन मैं यहाँ पर एक और लिंक डालूंगा। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक और डिफरेंट आर्टिकल यहाँ पर ओपन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी सेम ही टॉपिक से रिलेटेड है। अब मैं सिंपली इस आर्टिकल का लिंक भी यहाँ से कॉपी करूंगा
और वापस से नोटबुक LM में जाकर आर्टिकल का लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एज यू कैन सी। अब यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि दोनों ही आर्टिकल सिलेक्टेड हो या जितने भी लिंक्स आपने ऐड किए हो वो सारे सिलेक्टेड हो। तो सेलेक्ट ऑल सोर्सेज वाला ऑप्शन इफ इट इज नॉट ऑलरेडी मार्क्ड। अब इसके बाद यहाँ साइड बार में ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसमें आपको ये जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और अब विद इन 10 मिनट्स ये आपके लिए जनरेट कर देगा एक बिल्कुल रियल जैसा साउंड करने वाला पॉडकास्ट इसी सेम टॉपिक पर। तो ये देखो अब हमारा पॉडकास्ट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। लेट्स प्ले एंड चेक हाउ मैजिकल इज दिस। Hey there. So we're diving into renewable energy today. And it's a big one, right? Can it really replace like all fossil fuels? We're looking at this report from Met Group and an article from FinShots, to see if it's really possible. Yeah, those are good sources. I mean, Met Group, they're all about renewables, so naturally they're optimistic. Their report basically says, yeah, ditch those fossil fuels. We can run the world on renewables by 2050. But then you've got FinShots, and they're a bit more cautious, right? Like they're saying, hold on, how reliable are these renewables really? And they make a good point about oil. We still need it for a lot of industries. Right. तो है ना दोस्तों कमाल। कोई बोल सकता है कि ये AI मेड पॉडकास्ट है। यहाँ पर एक प्रॉपर फीमेल होस्ट भी है और एक मेल गेस्ट भी है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लग रहा है ना बिल्कुल रियल पॉडकास्ट। अब इस पॉडकास्ट की लेंथ अभी जस्ट अराउंड 6 मिनट की है, लेकिन आप और भी ज्यादा सोर्सेज ऐड करके इसमें अप टू 15 मिनट्स तक का पॉडकास्ट आप क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने ट्राई करके देखा है एंड इट इज एज गुड एज दिस। आप अगर चाहो तो इस पॉडकास्ट की स्पीड भी यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो और इसके बाद यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस ऑडियो फाइल फ्रॉम हियर। और अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऑडियो से पॉडकास्ट थोड़ी ना बनेगा, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द वीडियो? तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स मूव टू स्टेप 3, वीडियो क्रिएशन। अब देखो वैसे तो ये एक ऑडियो पॉडकास्ट ही है, लेकिन यूट्यूब पर डालने के लिए हम इसे एक वीडियो के फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए होगी एक पॉडकास्ट सेटअप वाली इमेज। सो इमेज क्रिएट करने के लिए हम ChatGPT से सबसे पहले प्रॉम्प्ट ले लेंगे। ये वाला प्रॉम्प्ट आप ChatGPT को दे देना और ChatGPT एक पूरे पॉडकास्ट सेटअप वाली इमेज क्रिएट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। एज यू कैन सी इसमें एक स्टूडियो भी होगा, एक फीमेल होस्ट भी होगी और एक मेल गेस्ट भी होगा। सारे एलिमेंट्स इस इमेज में मैंने बोल दिया है ऐड करने को। बस आपको यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपको आ जाना है Leonardo AI पर इमेज क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपको ChatGPT वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। इसके बाद प्रीसेट में फिनिक्स वाला मॉडल चूज कर लो और प्रीसेट स्टाइल में डायनेमिक सेट कर लो। इसके बाद इमेज का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 चूज करके यू कैन जनरेट। हम लॉन्ग वीडियो में ये बना रहे हैं इसलिए 16:9 चूज कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स वेट फॉर द इमेज टू गेट जनरेटेड। तो ये देखो अब यहाँ पर 4 इमेजेस जिसने क्रिएट करके दे दी है। इसमें से आपको जो भी इमेज पसंद आ जाए उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अगर पसंद ना आए तो यू कैन ऑल्सो रीजनरेट इट। इस तरह इमेज का काम भी हमारा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपको आ जाना है canva.com पर और यहाँ पर साइड बार में एलिमेंट्स में आपको सर्च करना है साउंड वेव्स एज यू कैन सी और फिल्टर में यहाँ पर एनिमेटेड वाला फिल्टर लगा लेना है। अब यहाँ से आपको एनिमेटेड वाला साउंड वेव का ग्राफिक मिल जाएगा। जो भी ग्राफिक आपको पसंद आए उसे ऐड करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते टाइम आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे GIF यानी कि GIF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है और एज अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ही डाउनलोड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसे हम आगे यूज करने वाले हैं। चलो तो अब हमारे पास सारा मटेरियल आ चुका है। अब हमें फाइनल वीडियो क्रिएट करनी है। तो इसके लिए लेट्स मूव टू स्टेप 5, एडिटिंग। एडिटिंग के लिए हम आ जाएंगे CapCut पर और यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करके सारा मटेरियल, ऑडियो फाइल, इमेज और GIF वाली फाइल यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अब इसके बाद सबसे पहले ऑडियो फाइल को ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आएंगे। इसके बाद अगर आपको ऑडियो की वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी हो यहाँ पर तो आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। इसके बाद हमें सबसे पहले इमेज वाली फाइल को टाइमलाइन में ऐड कर लेना है और इसे ड्रैग करके पूरा एंड तक ले जाएंगे जहां तक ऑडियो है और पूरी वीडियो में इसे सेट कर देंगे एज यू कैन सी। अब इसके बाद आपको ये साउंड वेव वाली GIF फाइल को उठाकर टाइमलाइन में ऐड कर लेना है। इसको भी ड्रैग करके पूरी वीडियो में सेट कर देंगे एंड तक जहां तक इमेज और ऑडियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस साउंड वेव वाली GIF फाइल का साइज और पोजीशन इस तरह आपको एडजस्ट करना है जैसे कि ये दोनों लोगों के बीच में आ जाए और दोनों के मुंह के जस्ट पास ही सेट हो, जिससे कि लगे कि आवाज निकल रही है दोनों से। एज यू कैन सी मैंने इसे ऐसे ही सेट कर दिया है। चलो तो अब ये भी पूरा हो चुका है। अब इस GIF फाइल को थोड़ा और सटल दिखाने के लिए साइड बार में वीडियो वाले ऑप्शन के अंदर ब्लेंड मोड में आपको आ जाना है
और फिर यहाँ पर ये स्क्रीन वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अब अगर आप चाहो तो इस साउंड वेव्स की ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर सकते हैं, जिससे कि ये मेन वीडियो को ओवरशैडो ना करे। अब इसके बाद आपको मेन वीडियो वाली लेयर में क्लिक करना है और फिर से साइड बार में एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंडर ये विग्नेट वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको इसे इंक्रीज करके अराउंड 30 to 35 कर देना है। इससे ये इमेज और भी ज्यादा पॉडकास्ट सेटअप वाली लगेगी, एज यू कैन सी। बस अब ये वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं इसमें कोई भी और एडिशनल इफेक्ट या फिर और कोई भी चीज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत सही लग रही है। बस लास्ट में मैं इसमें एक काम और करूंगा। मेरी वीडियो इंग्लिश में है तो मैं इसमें ऑटो कैप्शंस का यूज करके कैप्शंस भी ऐड कर दूंगा, जिससे ये वीडियो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ इट इज कम्प्लीटली रेडी। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। लेकिन एक और बात, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना है, जिसमें आप ये सिमिलर पॉडकास्ट एक रियल वीडियो के फॉर्म में बना सकते हैं, जिसमें एक फीमेल होस्ट होगी और एक मेल गेस्ट होगा और दोनों आपस में बात कर रहे होंगे, ये एक छोटा सा ट्रेलर आप यहाँ पर देख सकते हैं। Lecture, you know what I mean? Totally. And that's key with AI because it can get technical so fast. It's more like he's that friend geeking out over a new gadget, but in a good way. तो आपको इस तरह का AI पॉडकास्ट बनाना है जिसमें ये रियल वीडियो हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2। कम से कम 300 कमेंट्स आएंगे तो मैं जल्दी पार्ट 2 भी ले आऊंगा इसका। Now enjoy the podcast. Hey there. So we're diving into renewable energy today. And it's a big one, right? Can it really replace like all fossil fuels? We're looking at this report from Met Group and an article from FinShots, you know, to see if it's really possible. Yeah, those are good sources. I mean, Met Group, they're all about renewables, so naturally they're optimistic. Their report basically says, yeah, ditch those fossil fuels. We can run the world on renewables by 2050. But then you've got FinShots, and they're a bit more cautious, right? Like they're saying, hold on, how reliable are these renewables really? And they make a good point about oil. We still need it for a lot of industries. Right from the start, two different views. So as you were going through all of this, what like really stood out to you? Anything that surprised you? I think what gets me is how both of these sources really highlight the size of this whole energy thing, this whole landscape. It's so easy to just think, oh, swap gas pumps for charging stations, we're good. But it's so much bigger. It's like how we get around, how things are made. It touches everything. It's not just about, the energy itself. It's about changing how we use it fundamentally. Totally. It's like deciding to switch from, I don't know, a gas stove to an electric one. And then you're like, wait, my whole building uses gas. It's way more complicated than you think at first.